हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, जिसमें हम इंटरनेट के बारे में, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, इंटरनेट टर्म्स के बारे में, सर्च इंजन के बारे में और इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में सीखेंगे। उससे पहले बच्चों, हम यहाँ पर एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जो हमें सिर्फ उन चीजों पर टिक करना है जो हम इंटरनेट को यूज करके कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, सर्च इंफॉर्मेशन। यस, इस पे टिक करेंगे क्योंकि हम इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। सेंड एंड रिसीव ईमेल। यस, इसको भी टिक करेंगे। ऑनलाइन चैट कर सकते हैं। टेक ए बात नहीं कर सकते, बात नहीं, नहा नहीं सकते, हम स्लीप नहीं कर सकते। वॉच ए कार्टून मूवी। यस, हम मूवी देख सकते हैं और मोबाइल फोन खरीद सकते हैं इंटरनेट की मदद से। एंड पैक योर बैग। नहीं, आप बैग पैक नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्रॉस करेंगे। तो बच्चों, आपको पता है कि कंप्यूटर पर काम कैसे करते हैं, लेकिन डू यू नो कि कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर? क्या एक दूसरे की जो कंप्यूटर्स है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं? तो एक नेटवर्क बन जाता है जब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो ये कंप्यूटर वायर से भी कनेक्ट हो सकते हैं, सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो सकते हैं और दूसरे भी कई तरीके हैं जिनसे वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम कंप्यूटर्स के थ्रू मैसेजेस भी भेज सकते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट। तो आइए पढ़ते हैं इंटरनेट के बारे में। तो इंटरनेट इज ए वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। इसको हम शॉर्ट में नेट भी बोलते हैं। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क के लिए स्टैंड किया जाता है और इस तरह से इंटरनेट को हम नेटवर्क या वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क बोल सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने का। तो इट कैन बी एक्सेस ऑलमोस्ट एवरीवेयर बाय न्यूमरस मीन्स, बहुत तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट पढ़ें तो पहला कंप्यूटर का जो नेटवर्क है उसको आर्पानेट बोला जाता है, जो कि 1969 में डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ यूएसए ने बनाया था। और ARPANET जो है वो एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के लिए स्टैंड होता है एंड इसको रिसर्च और डेवलपमेंट में साइंस और टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए डेवलप किया गया था। और ये नेटवर्क बड़ा और बड़ा होता गया और आज ये इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। अब हम यूजेस ऑफ इंटरनेट पढ़ेंगे। तो बच्चों, इंटरनेट जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट का यूज बहुत तरीके से पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज जो है वो इंटरनेट से होने लगी है। ये हमारे एवरीडे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। जैसे कि हम इसमें अपना एग्जाम रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बैंकिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं कहीं पर भी और किसी भी समय। हम ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकते हैं, हम बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकते हैं। अब थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। कौन कौन सी चीजें चाहिए जिससे हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सके? तो बच्चों, हमें कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे सबसे पहले मल्टीमीडिया कंप्यूटर, एक टेलीफोन लाइन चाहिए कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए, मॉडेम चाहिए कंप्यूटर्स को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करने के लिए, एक वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर चाहिए, आईएसपी अकाउंट चाहिए जो हमें इंटरनेट से दिया जाता है। अब हम इंटरनेट की टर्म्स समझेंगे, जैसे वेब पेज। तो बच्चों, एक वेबसाइट को खोलने के लिए जब आप खोलते हैं तो एक पेज दिखाई देता है जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि इंटरनेट पे डिजिटल फॉर्मेट में होती है। इस पेज को वेब पेज बोलते हैं। वेब सर्वर, वेब सर्वर एक कंप्यूटर सिस्टम है जो कि वेबसाइट को होस्ट करता है। इसमें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है से ये चलता है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होता है। वेबसाइट, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर। पहला पेज जो है वेबसाइट का उसे हम होम पेज बोलते हैं और होम पेज गेट्स डिस्प्ले फर्स्ट, सबसे पहले आता है जब हम वेबसाइट खोलते हैं किसी ब्राउजर को यूज करके। तो होम पेज में हाइपर लिंक्स होते हैं जो कि वेबसाइट के दूसरे पेज से जुड़े होते हैं। होम पेज क्या होता है? जो स्टार्टिंग पेज है वेबसाइट का, उसको हम
होम पेज बोलते हैं, जिसमें कि ग्राफिक, टेक्स्ट और वीडियोस होती हैं। इसके बाद वेब ब्राउजर, जब वेबसाइट ओपन इन ए स्पेशल सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जिसको कि वेब ब्राउजर बोला जाता है। इसकी वजह से हम सारी सुंदर सुंदर पिक्चर्स, टेक्स्ट, 3D इमेज, वीडियोस, एनिमेशंस, ये सब चीजें वेबसाइट में देख सकते हैं। गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, ओपेरा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये कुछ फेमस वेब ब्राउजर हैं। यूआरएल, यूआरएल मतलब यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट ऑन इंटरनेट। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो बच्चों, शहर में हर एक हाउस का जैसे हर अलग एड्रेस होता है, उसी तरह से हर एक वेबसाइट या वेब पेज का एक अलग एड्रेस होता है, जैसे कि जिसको हम यूआरएल बोलते हैं, जैसे www.gmail.com, cartoonnetwork.com, इस तरह से। सर्च इंजन allow the user to enter a keyword related to the information जो कि आपको चाहिए होती है। तो आप क्या करते हैं, वेबसाइट को सर्च करते हैं पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए उस वेबसाइट की। तो दीज वेबसाइट्स आर पॉपुलरली नोन एज सर्च इंजन। कुछ फेमस सर्च इंजन है गूगल, बिंग, याहू। तो बच्चों, सर्च इंजन पर हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले हमें वेब ब्राउजर को खोलना पड़ेगा, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स। उसके बाद इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर सर्च इंजन ओपन करेंगे, जैसे कि गूगल। फिर हम जो भी कुछ सर्च करना चाहते हैं उसको वहां पर टाइप करेंगे। फिर वेबसाइट की लिस्ट आएगी स्क्रीन पर। फिर हम लिंक पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वर्ल्ड वाइड वेब ब्राउजर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस के साथ आता है, और ये ब्राउजर वाज डिप्रिसिएटेड इन विंडोज 10 इन फेवर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट न्यू एज ब्राउजर। इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो पार्ट हैं, इट इज नो लॉन्गर द डिफॉल्ट ब्राउजर, इट इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए सबसे पहले सर्च बॉक्स में इंटरनेट एक्सप्लोरर टाइप करना रहेगा। उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमें ये विंडो दिखाई देगी। थैंक यू।